हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वो केवल अपनी धुन में रहती थी, अकेली हंसती थी, अकेली ही खुद से बातें करती थी। जब मन हो जाता वो स्कूल के जमीन पर ही लेट के खेलने लगती थी। शिक्षक बहुत डांट लगाते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो केवल अपने शिक्षक का मुंह ताकती रहती थी। शिक्षक पगली कहीं की, ना जाने कब सुधारेगी, अक्सर कहते थे। गांव में भी उसके प्रति यही व्यवहार था। चाहे वो दुकान पर चली जाए, पगली गरिमा ही कहते थे। घर वालों को उसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो सभी कामों को आसानी से करती थी। बड़े हो जाने पर सब समझदारी आ जाएगी। केवल भाव भंगिमाओं से कुछ कमजोर जान पड़ती थी। व्यवहारों और बातचीत में अभिव्यक्ति का तालमेल नहीं था, जिससे बुद्धि से कमजोर जान पड़ती थी। गरिमा पढ़ने लिखने में सामान्य स्तर की बच्ची थी। माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी। सौतेली माँ से उसे दुलार नहीं मिली। शायद इसी वजह से उसे तन्हाई पसंद थी। उसे अपनी सहेलियों से कभी कभार ही खेलते देखा गया था। ना शिक्षक से ना अपनी सहेलियों से उसने खुल के बातें की। वो हमेशा अकेले खेलती रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं और ना ही किसी से शिकायत। इन सब के बावजूद वो पुस्तकों को धीरे धीरे पढ़ लेती थी। उसकी खुशी यही थी कि उसने कभी किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं की। जब उसकी उम्र 15 बरस की हुई तो माँ बाप और चाचा चाची को फिक्र होने लगा कि गरिमा की जल्दी शादी करने पड़ेगी। रंग उतना उजला नहीं था, फिर भी एक बार जो देख ले सहज ही आकर्षित हो जाए। रंग के अनुरूप चाल ढाल नहीं थी, इसलिए सारे रिश्ते नातों से कह चुके थे कि कोई अच्छे से रिश्ता देखना, गरिमा के लिए शादी करेंगे। गांव के लोग आज भी उसे गूंगी पगली कहते थे। पिता जब सुन लेते तो खिसियाते थे, अपनी बेटी को कहा करो, अब कोई बच्ची नहीं है मेरी बेटी। किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसे गूंगी कहते हो? निरापद है मेरी लड़की। डर था कि कोई अच्छे रिश्ते को एक गांव बस्ती वाले बहला ना दें। अब पिता के सामने तो नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे कुछ लोग जरूर कहते थे। साल 2 साल बीत गए, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया। आखिर एक दिन गांव के ही आदमी ने अपने दूर के रिश्तेदार को गरिमा को दिखाने लाए। लड़के की उम्र कुछ अधिक हो गई थी, उसे भी लड़की नहीं मिल रही थी। कुछ ऐब होगा, माँ बाप को शंका हो रही थी, लेकिन उतना नहीं। अपनी गरिमा में भी तो कमी है। देखने में ऐसा लगता था कि लड़के में कोई कमी नहीं है। पता नहीं उसे क्यों लड़की नहीं मिल रही थी। खैर जो भी हो, लड़के के पास जमीन जायदाद ठीक ठाक था। उन लोगों ने गरिमा को पूछने की जरूरत ही नहीं समझी उसके मन में क्या है। घर वाले ने सोचा कि बेचारी के शरीर में हल्दी का रंग चढ़ जाए बस, और कुछ नहीं। और गरिमा की भावनाओं को कोई समझ नहीं पाए। अक्सर चुप रहने वाले को लोग कमजोर ही मान लेते हैं, उसकी भावनाओं का कद्र नहीं कर पाते। कुछ दिनों के बाद गरिमा की शादी हो गई और वो ससुराल आ गई। उसके पति विनोद बहुत बुरे थे। वो अय्यासी प्रवृत्ति का आदमी था। दिन भर घूमना फिरना और मस्ती करना, बस यही काम था उसका। औरतों को पैर की जूती समझता था वो। जितने भी गलत काम वो किए थे, सभी बातें गरिमा को बताते थे। ऐसा करके उसे खुद पर गर्व महसूस होता था, मानो उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, जिससे गरिमा की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। गरिमा कुछ बोलती तो उसे मजाक मजाक में खिल्ली उड़ाते थे। कहते, नारी होकर नर से जुबान लड़ाती हो। ऐसा भी नहीं था कि विनोद उसके पास आने से कतराता था। वो तो जिस्म का भूखा था, जब इच्छा होती हवस मिटा के अलग हो जाता। गरिमा की भावनाओं की कभी परवाह नहीं की उसने। पति की अवहेलना करने की वजह से घर में भी उसका सम्मान नहीं था। विनोद अपनी बड़ी भाभी से बहुत झेपते थे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, जिससे लोग सहज ही आकर्षित हो जाते थे। जिन लोगों का स्वभाव बाहरी आकर्षण में रहते हैं, वे कभी भी अंतर मन को देखने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। सब यही मान लेते हैं कि वह समझदार ही होगा। विनोद भी तो पूर्वाग्रही आदमी था। शारीरिक संरचना के आधार पर लोगों में अंतर कर जाते हैं। खूबसूरती से ही बुद्धि का आकलन करते हैं। जो सुंदर दिखते हैं बुद्धिमान वही होते हैं। काले रंग से तो नफरत थी,
एक ही नज़र में बेवकूफ़ कह देते थे। लक्ष्मी उसकी बड़ी भाभी को भी उस समय बहुत संतुष्टि मिलती थी जब विनोद गरिमा का मजाक सबके सामने उड़ाते थे। ऐसा नहीं था कि वो इन बातों को नहीं समझती थी। गरिमा भावनाओं को अच्छी तरह से जानती थी, बस वो कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाती थी। ऐसी अवहेलनाओं को वो बचपन से देखती आई थी। उस घर में सिर्फ उसकी सास ससुर ही उसको मानते थे। इसके पीछे का कारण उसके चुप रहने की आदत थी। लक्ष्मी तो उल्टा जवाब दे देती थी। कुछ भी काम हो सास ससुर दिन भर गरिमा बेटी ये काम कर देना वो काम कर देना कहते रहते थे। वहीं पर लक्ष्मी खड़ी रहती थी, फिर भी उसे कोई कुछ नहीं कहते थे। ऐसी बातों से खुद को वो उपेक्षित महसूस कर जाती थी। गरिमा का दिन ऐसे ही गुजर रहा था। एक रात विनोद उससे कहने लगा, क्यों मुझसे तुम खुश हो ना? यूं ही पूछा था। हाँ, गरिमा ने तुरंत जवाब दिया, जिसे सुन विनोद संतुष्ट नहीं हुआ। ऐसे ही मन रखने के लिए कह रही हो? नहीं, सच कहती हूँ। मैं जानता हूँ औरतें कभी भी मन की बात खुल के नहीं कहती, जिसके कारण उसे समझने में गलती हो जाती है। इसीलिए कहते हैं नारी की महिमा भगवान भी पार नहीं पाते। इतना कह के विनोद हंसने लगा, जैसे वो औरतों को अच्छी तरह से समझता है। गरिमा से यह बात रही ना गई। पुरुष अपनी ही भावनाओं को पहले प्राथमिकता देते हैं, किसी भी चीज को अपने आधिपत्य में लेने में, जबकि औरत अपने समर्पण में, त्याग में। इसी कारण सबको अपना बना लेती है। प्रेम पाने के लिए अपना वजूद मिटा देती है। जिस पर पुरुष अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, औरत दिल से सोचती है और पुरुष दिमाग से ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं। सभी का मैं नहीं जानती, ये मेरी और आपकी बात है, सोच की और दूसरे अंतर का भी। रही बात आपकी मेरे खुश होने की, तो आप केवल शारीरिक बनावट के आधार पर अंतर करते हैं। पता नहीं हर पुरुष सोचते हैं या आप ही। हम दोनों का रिश्ता एक दूसरे की आवश्यकता पर बने हैं। जो सुख और भूख आपको चाहिए वो मुझे भी कितना दे पाते हैं ये आप ही जानो। कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने एहसासों से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या कहें? इतना सुन के विनोद चुप हो गया, मानो कोई झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया हो। आंखें दिखा रहे थे। कुछ कहते हैं गरिमा गुस्से के भाव में फिर बोल पड़ी, महानता इसमें नहीं कि अपनी नज़रों और सोच में बड़े हो, किसी का दिल भी जीत के दिखाओ तो जाने। इतना कहकर वो करवट बदल ली। विनोद निरुत्तर हो गया, गरिमा को देखने लगा। इसे अब क्या जवाब दूं? वो समझ नहीं पाया। सिर्फ वो भी करवट बदल के सोचने लगा, कितनी गहराई और दर्द को छुपाए रहती है। मेरे बारे में इतनी सोचती है और मैं कभी सोच ही नहीं पाया। खुद से सवाल करने लगा। गरिमा कहने के लिए कह तो दी, लेकिन डर रही थी कहीं बुरा मान ना जाए। कभी जुबान नहीं खोली थी। ना जाने आज कैसे दिल की बात जुबां पे आ गई। मेरा कौन है? ना मायका और ना ससुराल। लेकिन नहीं, विनोद खुद को हारा हुआ मान रहा था। दुनिया को अपनी ही नज़रों से देखते थे। कितना बुरा इंसान हूँ जो गलत धारणा बना के जी रहा था। वो अंदर ही अंदर आत्मग्लानि महसूस कर रहा था। इतने करीब में था, उसे ही समझ नहीं पाया और दावा कुछ ज़्यादा करता था। इतने दिनों से मैं धोखे में था। वो सोचने के लिए मजबूर हो गया था। उस दिन से विनोद उसे समझने की कोशिश करने लगा, गरिमा को परखने की कोशिश करते कि उसकी समझदारी उसके कामों में भी दिखती है। घर में बड़ी भाभी ज़्यादा काम नहीं करती, फिर भी उसे कोई कुछ नहीं कहते हैं। सीधे बैल को सब हाँकते हैं। जब रात हुई तो विनोद ने फिर गरिमा से कहा, तुम दिन भर काम करती हो जबकि वही बड़ी भाभी कुछ भी नहीं करती हैं। टीस नहीं होती? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा शोषण हो रहा है। जिसकी जैसी चाहत है वैसे ही चरित्र व्यवहार हो जाते हैं। उसका मन उसकी चाहतों के प्रति सचेत कराते हैं। मुझे तो बचपन से सभी लोग पगली कहते थे। किसी ने मेरी चाहतों का सम्मान नहीं किया। मैंने भी ऐसी दुनिया से दूर अपने अंदर ही खुश रहने की हमेशा कोशिश की। खुशियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ ठहरने की कोशिश की। इसे मैं किसी को समझा नहीं सकती हूँ, केवल अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। विनोद को भी लगा शायद गरिमा सच कहती है। वो प्रतिदिन अब उससे ढेरों बातें करने लगा और जो आदमी किसी की बातों को सुनते हैं या समझते हैं वो दिल से पसंद आ ही जाते हैं। उसी से प्रेम की अनुभूति भी होती है। विनोद धीरे धीरे बाहरी दुनिया को छोड़ने लगा और गरिमा से ढेरों बातें करने लगे, जिससे गरिमा की खामोशी टूटने लगी।
उसे जिस चीज की तलाश थी उसे मिलने लगी। घर में भाभी अक्सर मजाक में विनोद को कहती, यह विनोद भी पगली के साथ में पगला हो गया है। जिसका जवाब विनोद नहीं दे पाता था, केवल मुस्कुराकर रह जाता, मानो कह रहा हो हाँ मैं हूँ। और इसी तरह विनोद गरिमा के साथ प्यार से रहने लगा। अब उसकी सारी बुरी आदतें छूट चुकी थी। गरिमा ने भी जो सपना देखा था वो अब सब सच होने लगा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।